हमारे समाज के लोग जिन लोगों को भगवान मानते रहे वही हमारे देश को, हमारे समाज को खोखला करके रहे। अगर बाबा साहब इस भारत भूमि पर ना ही होते तो हमारा समाज यहाँ तक नहीं पहुँचता जहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं। बाबा साहब ने कहा, आए मेरे देश के लोगों, आधी रोटी खा लेना लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा जरूर पढ़ाना, और बच्चों के पैर में चप्पल भले नहीं हो लेकिन हाथों में कलम और कॉपी बहुत जरूरी है। क्यों? शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा वो चाबी है जिससे सभी ताले खोले जा सकते हैं, और शिक्षा से बड़ा कोई भी हथियार नहीं है। धन्यवाद साहब। ये तो विद्या, ये मंदिर, ये पैसा
कभी विद्या कभी ना पढ़ाई। हमारे समाज को पढ़ने का अधिकार नहीं था, लेकिन बाबा साहब हमारे समाज को अधिकार दे करके गए। जो लोग मुझे विद्या नहीं पढ़ाते थे, आज हमारा समाज उन्हीं को विद्या पढ़ा रहा है। बाबा साहब ने कहा था, और मेरे देश के लोगों, हमारे बच्चे तो बिना कफन के ही दफन हो गए, लेकिन हमारे भारत के जितने भी बच्चे हैं वो हमारी तरह पैंट और कोट पहनेंगे। ये मेरा चैलेंज है। बाबा साहब ने कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा तो हुआ हूँ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। कभी छप्पर ये तेरा नहीं था, कभी छानी तुम्हारी नहीं, कभी छप्पर ये तेरा नहीं था, से ज्यादा की ऊंचाई की दीवार नहीं बना सकते थे। और हमारे समाज के लोग अगर मेहमानी को जाते तो एक दूसरे की जूता चप्पल मांग लिया करते थे और धोती और कमीज को मांग लिया करते थे। आज हम लोग अपने कपड़े प्रेस करके जो है रखते हैं बैग में, और हमारे समाज के लोग क्या करते थे, झोले धोती और कमीज को ऐंठ करके और झोले में डाल लिया करते थे और उसमें जूते में जूता करके और लाठी का ठोस करके, और जूता जो था वो 9 फीट की ऊंचाई पर मेहमानी खाने को जाता था। शायद बाद जाकर के गांव में पहन लिया हो, अन्यथा उसी प्रकार से फिर वही 9 फीट की ऊंचाई का जूता मेहमानी खा करके घर को वापस आता था। धन है बाबा साहब, वही 9 फीट की ऊंचाई का जूता आज 9 फीट की ऊंचाई में चलता है।
अगर एक चौकीदार तक गांव में आ जाता तो लोग हमने सुना कि देहरिया में छिप जाता था। ऐसा समय था। लेकिन अब चाहे चौकीदार तो चौकीदार है, प्रधानमंत्री क्यों ना जाए, लेकिन समाज देहरिया में नहीं छुपेगा। बाबा साहब ने कहा है मेरे देश के लोगों, भारत देश के अंदर 14 रत्न बनाए जाते हैं, लेकिन बाबा साहब ने कहा मैं तुम्हें 15वां रत्न दे करके जा रहा हूँ। इस रत्न की कोई कीमत माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो तुम्हारे वोट की कीमत को अदा कर दे। मैं तुम्हें वो रत्न दे जा रहा हूँ, अगर तुमने इसको खो दिया तो तुम्हारी दुनिया में कहीं भी मान नहीं होगी। हाकिम हो हराम तो फरियाद का करी, और ससुर हो नहीं तो पुकार का करी, सास हो सवर बैली तो सुधार का करी, और नंगीन हो और भंगीन हो तो प्यार का करी, और पूत हो कपूत तो उद्धार का करी, पिया हो अंधेरे तो सिंगार का करी, और देवर हो नटखट तो दुलार का करी, और भैया हो तो कोई इकरार का करी।